हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहला इसका पूरा रिव्यू देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जरा इसके एक महीने के रिटर्न के ऊपर में चलते हैं। और एक महीने के यदि अंदर देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पीएसयू म्यूचुअल फंड एक महीने के अंदर नेगेटिव रिटर्न है। वो भी नेगेटिव, अच्छा खासा नेगेटिव है। करीब मान के चले अभी आज के डेट में 8% का जो है नेगेटिव रिटर्न है। हो सकता है कि इस मंथ आपका खत्म होते होते ये 12 से 13% माइनस नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो अभी इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें फ्रेश बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए? यदि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या करना चाहिए? या इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कंप्लीट रिव्यू का। तो सबसे पहले जरा हम लोग इसके डाटा को समझते हैं। तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है, 6 महीने में रिटर्न दिया है 35.01% का। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 82.60% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.33% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.79% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 11.75% का। अब जब हम लोग देखते हैं कि एक महीने के अंदर ये म्यूचुअल फंड या फिर बात करें किसी प्रकार का पीएसयू स्मॉल कैप मिड कैप फंड जो है काफी बुरी तरीके से क्रैश हुआ है। तो क्या ये क्रैश लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा या फिर ये शॉर्ट टाइम के लिए? तो इसका आंसर रहेगा, देखिए अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जितने सारे थे उसने काफी बुरी तरीके से जो है लॉस किया है, यानी कि बहुत हाई मार्जिन से क्रैश हुआ है। तो ये क्रैश का रीजन था कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कि अपने वैल्यूएशन से भी ज्यादा रेट पे चल रहे थे, यानी कि ओवर वैल्यूएशन की वजह से वो चल रहे थे। तो सेबी ने एक चीज क्लियर कर दिया था कुछ दिन पहले, आज से एक वीक पहले सेबी ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि कुछ ऐसा स्टॉक जिसमें किसी प्रकार का कोई जान नहीं है लेकिन वैल्यूएशन की वजह से वो काफी हाई पे बना हुआ है, जिसको सही में नीचे उतारना बहुत जरूरी है। तो इसके वजह से उसको ओवर वैल्यूएशन को कम करने के लिए अभी जो है इन स्मॉल कैप मिड कैप का जो स्टॉक है उसको थोड़ा सा डाउन किया गया है। तो ये जो डाउन है ये कितने दिनों तक देखने को मिलेगा? तो हो सकता है कि अभी 10 से 12 दिन और आपको ये नेगेटिव रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बात करें यदि फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो अभी बाय करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो इसका आंसर रहेगा, यदि आप फ्रेश बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी वेट कीजिए। करीब जो है मार्च अप्रैल अप्रैल भी खत्म होने दीजिए, मई से आप फ्रेश बाय कीजिए। यदि आप ऑलरेडी बाय किए हैं, चाहे आप एसआईपी के थ्रू है चाहे आप लमसम के थ्रू है, तो उसको कंटिन्यू रखिए। वो 1 से 2 महीने के अंदर जो भी आपका नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज का। तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 29 रुपया 32 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है और इसका फंड साइज है 1762 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, यदि आप मंथली इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 81,311 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 3,30,223 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,91,462 रुपया। ये तो अभी हम लोगों ने बात किया यदि आप इसमें एसआईपी करते हैं, मंथली कुछ पैसा जमा करते हैं तब। अब बात करते हैं यदि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, फंड आपके पास बरकरार है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,82,600 रुपया होता। लेकिन वही आप करीब 15 दिन पहले या फिर महीना दिन पहले का डाटा देखते तो एक साल में जो आपका इसका रिटर्न था वो करीब 100% के आसपास रिटर्न था। अब 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,53,381 रुपया होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,135 रुपया होता। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका रिटर्न। अब होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र। रितेश लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में। पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी में है 93.3% और कैश पे है 6.7%।
अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो आज की डेट में काफी मेजर जो इक्विटी सेक्टर होता है वो फाइनेंशियल, एनर्जी काफी मस्ट होता है। तो इसमें फाइनेंशियल पे है 36.8 और एनर्जी पे है 33.9। ये दो मेजर जो है इक्विटी काफी ज्यादा मात्रा में इस म्यूचुअल फंड में है। मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो 13.1% है, कैपिटल गुड्स पे 8.9% है और अदर्स पे है 7.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.84 है और पीबी रेशियो है 1.98। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो आपको 5,000 का मिनिमम लमसम करना होगा। अगर आप एसआईपी के थ्रू पैसा जमा करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं इसकी रिटर्न और रैंकिंग के डाटा को। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में जो रिटर्न दिया वो दिया 82.6, 3 साल में 36.3, 5 साल में 22.8 और एनुअल 11.7 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 82 रहता है, 3 साल में 38.2 रहता है और 5 साल में 23.4 रहता है। यदि आप पीएसयू म्यूचुअल फंड के अंदर देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। यदि आप मेरा ये वीडियो मार्च के अंदर देख रहे हैं तो मार्च में इसमें इन्वेस्टमेंट बंद कीजिए, अप्रैल मई में आप इसको टारगेट लेकर के इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में 2 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 2 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 2 नंबर पे रैंक करता है। तो बात करते हैं 1 नंबर पे कौन काबिज है नंबर 1 रैंक पे इस कैटेगरी पे, तो वह है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, नंबर 1 पे है रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे आज के डेट में। हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.94% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इससे पहले इसकी हम लोग कुछ फंड मैनेजर को देखते हैं। तो इसका फंड मैनेजर जो है वो है रिचार्ड डिसूजा, जो कि अगस्त 2014 से इस म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर में काम कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है आज की डेट में 9,19,852 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। रिचार्ड डिसूजा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 29 रुपया 32 पैसा। बात करते हैं पीएसयू एसबीआई पीएसयू फंड, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कंप्लीट डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।